दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में आया भारतीय बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का तूफान, जहां पर एक बार फिर से टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली तूफानी अर्धशतक की पारी। तो वही दोस्तों अंतिम के ओवरों में संजू सैमसन, रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड के गेंदबाजों के उड़ा के रख दी पर कच्चे। तो वही दोस्तों बाद में गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया की घातक कातिलाना गेंदबाजी के सामने आयरलैंड के बड़े बड़े बल्लेबाजों ने टेके घुटने और दूसरे टी20 मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया ने किया सीरीज पर कब्जा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और आयरलैंड के बीच डबलिन के द विलेज स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम की इस शानदार जीत से खुश है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया आयरलैंड दौरे पर गई हुई है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर पहले टी20 मुकाबले में वर्षा से बाधित मैच में टीम इंडिया ने 2 रनों से शानदार जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला डबलिन में खेला जाता है, जहां पर दोस्तों एक बार टीम इंडिया की कमान तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा पॉल स्टर्लिंग के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां टॉस जीतकर स्टर्लिंग पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, तो वही दोस्तों भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी की शुरुआत करने ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों आयरलैंड की ओर से पारी की पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मार्क अडायर आते हैं और एक बेहतरीन लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में केवल 2 सिंगल की मदद से 2 रन ही देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जोशुआ लिटिल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहले ही गेंद पर 142 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी गई गेंद पर गायकवाड़ 4 रन जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर जायसवाल को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल का विकराल रूप देखने को मिलता है और जोशुआ लिटिल की चौथी गेंद पर चौका और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अंतिम गेंद पर सिंगल ले लेते हैं और इस प्रकार से दूसरे ओवर में कुल 16 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से टीम इंडिया 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 18 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आयरलैंड के मीडियम तेज गेंदबाज मैकार्थी आते हैं, जहां पर अंतिम गेंद पर शॉर्ट लेन गेंद पर करारा प्रहार करते हुए 4 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में यंग टीम इंडिया पर काल बनकर टूटते हैं और टीम इंडिया की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों चौथे ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को 18 रनों के निजी स्कोर पर कैंपर के द्वारा कैच आउट कर लिया जाता है। दोस्तों इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने तिलक वर्मा आते हैं और 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर गायकवाड़ को स्ट्राइक दे देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर गायकवाड़ एक खूबसूरत सी कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 4 ओवर के खेल में 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में एक बार फिर से मैकार्थी आते ही टीम इंडिया पर काल बनकर टूटते हैं और तिलक वर्मा को आउट करके मात्र 1 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जहां पर तिलक वर्मा डॉकरेल के द्वारा कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से 3 सिंगल की मदद से इस ओवर में केवल 3 रन ही आते हैं और टीम इंडिया 5 ओवर में 2 बहुमूल्य विकेट खोकर 37 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों 6वें ओवर में एक बार फिर से लिटिल की अंतिम गेंद पर 4 रन संजू सैमसन के द्वारा जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से पावर प्ले के खेल में टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 47 रन बना लेती है। दोस्तों 7वें ओवर में स्पिन गेंदबाज बेंजामिन व्हाइट की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों अंतिम गेंद पर गायकवाड़ के द्वारा 4 रन मिड विकेट की दिशा में जड़ दिया जाता है। वही दोस्तों इसके बाद यंग को टारगेट करते हुए गायकवाड़ का विकराल रूप देखने को मिलता है और दूसरी और तीसरी गेंद पर करारे चौके जड़ दिए जाते हैं और 4 सिंगल की मदद से इस ओवर में कुल 12 रन बटोर लेते हैं और आगे भी दोनों सलामी बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए विकेट को बचाकर चलते हैं और सिंगल डबल की मदद से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 10 ओवर के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 81 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में सबसे पहले संजू सैमसन का विकराल रूप देखने को मिलता है और जोशुआ लिटिल को बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते हैं और 5वीं गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए इस ओवर में कुल 18 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों लिटिल की हालत पूरी तरह से खराब कर देते हैं और उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर में बेंजामिन व्हाइट इस पार्टनरशिप को तोड़ते हुए संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर संजू सैमसन 26 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट होते हैं, जहां पर उनके द्वारा 5 चौके तो वही एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला था। दोस्तों अब गायकवाड़ का साथ देने रिंकू सिंह आते हैं और संभल कर खेलते हुए टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जहां पर 15वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया जाता है और शानदार तरीके से अपना 50 पूरा करते हैं। दोस्तों इसके बाद 5वीं गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाने के बाद 6वीं गेंद पर सिंगल लेते हुए
इस ओवर में कुल 16 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 16 ओवर में एक बार फिर से मैकार्थी के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है और टीम इंडिया के सेट बल्लेबाज को आउट कर देते हैं, जहां पर 16 ओवर की पहली ही गेंद पर गायकवाड़ को ट्रैक्टर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और गायकवाड़ 43 गेंदों में 58 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद रिंकू सिंह का साथ देने शिवम दुबे मैदान पर आते हैं, यहाँ पर 19वें ओवर में रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिलता है और इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगा देते हैं। तो भाई दोस्तों 20वें ओवर में शिवम दुबे भी शुरुआत की 2 लगातार छक्के और तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर चौथी गेंद पर रिंकू सिंह छक्का लगा देते हैं और 5वीं गेंद पर आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 20 ओवर के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 185 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद आयरलैंड की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 दिग्गज बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग और बलबर्नी मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो भाई दोस्तों भारतीय पारी की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह मैदान पर आते हैं, जहां पर जसप्रीत बुमराह अपनी लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और एक ओवर में लगातार 5 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बुमराह शानदार तरीके से वापसी करते हैं और अंतिम में केवल 3 सिंगल देते हैं और इस प्रकार से अपने इस ओवर में कुल 8 रन देते हैं। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी के लिए दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने अर्शदीप आते हैं, जहां पर अर्शदीप के द्वारा पहली गेंद वाइड फेंक दी जाती है, लेकिन दोस्तों बलबर्नी 2 चौके जड़ देते हैं अर्शदीप की इस ओवर में और इस प्रकार से 2 ओवर के खेल में आयरलैंड की टीम बिना विकेट के नुकसान पर 18 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19 रन के स्कोर पर आयरलैंड को 2 बड़े झटके लग जाते हैं, जहां पर तीसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आयरलैंड की टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूटते हैं और घातक गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर तीसरी गेंद पर कप्तान स्टर्लिंग को अर्शदीप के हाथों कैच आउट करवाकर बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद बलबर्नी का साथ देने टेकर आते हैं और अंतिम गेंद पर टेकर को बिना खाता खोले ही 0 रन पर गायकवाड़ के हाथ कैच आउट करवा देते हैं और इस तरह से 3 ओवर के खेल में आयरलैंड की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 19 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद मैदान पर ट्रैक्टर की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों 6वें ओवर में एक बार फिर से रवि बिश्नोई आयरलैंड पर काल बनकर टूटते हैं और इस बार आयरलैंड की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों रवि बिश्नोई 28 रन पर आयरलैंड को तीसरा बड़ा झटका दे देते हैं, जहां पर रवि बिश्नोई के द्वारा पहली ही गेंद पर ट्रैक्टर को 4 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और इस प्रकार से ट्रैक्टर मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन की रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले के खेल में आयरलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन बना लेती है। दोस्तों अब बलबर्नी का साथ देने मैदान पर कैंपर आते हैं और सिंगल डबल की मदद से दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपनी पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हुए चले जाते हैं और टीम के लिए बहुमूल्य रन जोड़ते हुए चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर में एक बार फिर से 63 के स्कोर पर आयरलैंड को चौथा बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर दोस्तों कर्टिस कैंपर 18 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दरअसल दोस्तों रवि बिश्नोई के द्वारा शिवम दुबे के हाथों में कैच आउट करवा दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने डॉकरेल आते हैं और 15वें ओवर में एक बार फिर से डॉकरेल भी 13 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से बलबर्नी अभी भी डटे हुए रहते हैं और अंगद की तरह डटकर भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते रहते हैं और देखते ही देखते यह खिलाड़ी अपना अर्धशतक पूरा कर लेता है, जिसमें दोस्तों ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अर्शदीप 16वें ओवर में आयरलैंड की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों 123 रनों पर आयरलैंड को 6वां बड़ा झटका दे देते हैं, जहां पर दोस्तों बलबर्नी 51 गेंदों में 72 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और दोस्तों बलबर्नी के आउट होते ही अब आयरलैंड की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है और ताश के पत्तों की तरह दहती चली जाती है और इसके बाद दोस्तों मैकार्थी मात्र 2 रन बनाकर बुमराह का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तो आयरलैंड के बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने सरेंडर कर देते हैं और इस प्रकार से 20 ओवर के खेल में आयरलैंड की टीम 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 152 रन बना पाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया इस मुकाबले में 33 रनों से जीत दर्ज कर लेती है, जहां पर दोस्तों रिंकू सिंह को ताबड़तोड़ पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है और टीम इंडिया 2-0 से सीरीज में अजय बढ़त हासिल कर लेती है।